हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आओ एक समझदारी भरा कदम उठाएं, सबको शिक्षा से आगे बढ़ाएं। ये कहना है मुंबई अंधेरी गिलबर्ट हिल रोड नियर भवंस कॉलेज के पास यूनिक एजुकेशनल सपोर्ट ट्रस्ट कोचिंग सेंटर का, जहां इन दिनों केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के स्कूल प्रवेश के साथ साथ उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बीते दिन यूनिक एजुकेशनल सपोर्ट ट्रस्ट कोचिंग सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का सुझाव दिया गया। बता दें, इस कोचिंग में हिंदी, इंग्लिश और मराठी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यहाँ के संचालक जलील अहमद ने 10वीं और 12वीं के बाद के बच्चों के लिए जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि उनके माता पिता का भी पूरा योगदान होना चाहिए। आपको बता दें, इस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इस सेंटर में अनुभवी शिक्षक हैं और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जो छात्रों को बेहतर ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे कि अच्छे क्लासरूम, अच्छा एनवायरनमेंट, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा दी जाती है। इस कोचिंग सेंटर की खासियत ये है कि यहाँ व्यक्तिगत ध्यान के साथ छात्रों को सफलता की गारंटी भी दी जाती है। इसके साथ ही केजी जूनियर, केजी सीनियर, केजी स्कूल में भी प्रारंभ हो रहा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और स्किल भी सिखाई जाएगी। इस मौके पर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने वाकई संचालक जमील अहमद से बच्चों के भविष्य को लेकर खास बातचीत की, जिस पर जमील अहमद ने डिटेल में बात की। अपने कोचिंग सेंटर के बारे में जमील अहमद ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ यूनिक लर्निंग क्लास के टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी सोनावने है। मैं क्रेसमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ और यहाँ यूनिक क्लासेस में भी 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाती हूँ। यहाँ पर 1-2 दिन पहले कुछ करियर गाइडेंस को लेकर बच्चों को एक प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे करियर गाइडेंस के? यस सर, करियर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बिकॉज हम यहाँ पर देखते ही हैं कि बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्वालिटी है ना सर, कि पढ़ोगे, कुछ करोगे तभी तो वो वैल्यू रखेगा ना। आप सिर्फ पढ़ रहे हो बट उसके आगे क्या है, बस कहीं ना कहीं जॉब करना है, नहीं। उसके आगे उन्हें सिर्फ पढ़ रहे हो तो उसके आगे उसका यूज़ भी आना चाहिए और उन्हें पता भी रहना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और हमें उससे आगे करना क्या है। तब जाके वो उनके लिए एक स्किल बनेगा, एक उनके लिए वो अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। सिर्फ पढ़ रहे बस किसी को दिखाना है, पढ़ रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लास के आसपास एक झुग्गी बस्ती है, स्लम एरिया है, यहाँ के बच्चों की क्या सोच होती है, उनके पेरेंट्स की क्या सोच होती है पढ़ाई को लेकर? सर, यहाँ पर इतना वो लोग प्रेफरेंस नहीं देते पढ़ाई को, बस सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाना है, बस जा रहे हैं स्कूल बस। और उनको इतना यही है कि बस हम कमा रहे हैं और जहाँ पर पैसे डालने बोल दिए थोड़ा बहुत कर दिए बस। बट उनको उससे आगे कुछ नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ेगा, कहीं तो नौकरी करेगा। उनके दिमाग में उतना ही है सर, स्पेशली देखा जाए तो उनको ये नहीं कि वो कुछ आगे करेगा, बस उनको इतना है कि बस पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, इतना ही है। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? अजमत खान, जावेद खान, कौन से स्टैंडर्ड? 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्लास में करियर गाइडेंस को लेके कार्यक्रम किया गया, प्रोग्राम किया गया, हाँ। क्या समझ? कंप्यूटर का सीखने का है, कंप्यूटर कोर्स करने का है और फिर दूसरा ऑफिस जॉब करने का, वो करने, बिजनेस करने का, वो सब को लेके गाइड्स किए थे। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या बनने की सोच रहे हो? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? आपके घर में कोई बिजनेसमैन है? नहीं। लोग डॉक्टर बनना पसंद करते, टीचर बनना पसंद करते, आईपीएस ऑफिसर बनना पसंद करते। हाँ, पर मेरे को बिजनेसमैन पसंद है। मेरा नाम दिनेश है। क्या करना चाहते हो पढ़ाई करके आगे? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। 8th स्टैंडर्ड में क्या आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करके आपको क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। जी? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी बनना चाहते हो। ये आपकी खुद की सोच है कि आपके माँ बाप चाहते हैं? ये खुद की सोच है। खुद की सोच है। नाम है आपका? महक। कौन से स्टैंडर्ड में हो? 7th। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। क्या खेलने कूदने में मन लगता है? पढ़ाई में। क्या पसंद है, खेल में क्या पसंद है आपको? खेल में फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। ओके, क्या बनना चाहते हो आप? मैं टीचर। टीचर बनना चाहते हो? क्यों टीचर बनना चाहते हो? घर में कोई टीचर है? नहीं। क्यों एडवोकेट नहीं बनना चाहते हो, पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहते हो, टीचर ही बनना चाहते हो, क्या वजह है? मेरी पहले से सोच है मैं टीचर बनूंगी। वेरी गुड, थैंक मैं 8वीं स्टैंडर्ड में हूँ। यू। क्या बनना चाहते हो बड़े? मैं बड़े होके नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हाँ, नेवी 3rd ऑफिसर। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वो हाउस कीपिंग का काम करते हैं। आपके माँ बाप?
क्या सोचते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप? मेरे माँ बाप सोचते कि मैं जो नेवी ऑफिसर बनूं, उनके ऊपर ही वो कोशिश कर रहे और मैं भी कर रहा। यहाँ पर क्लास में करियर गाइडेंस को लेके एक प्रोग्राम हुआ, उसमें आपके क्या समझ में आया, क्या बोलना चाहते हैं? वो करियर गाइडेंस में हम लोग को आगे चल के वो सर कुछ बनाना चाहते, अपने सक्सेस करना चाहते। हमारे साथ है यूनिक लर्निंग क्लास के जलील सर, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जलील सर, करियर गाइडेंस को लेके आपकी क्लास में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, करियर गाइडेंस का क्या खास मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारी क्लास के अंदर हो रहा है, मेरा मानना ऐसा है कि ये स्कूलों में होना चाहिए। प्राइमरी के जो बच्चे जब 5वीं ख़त्म करते, वहाँ से ही इनकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जानी चाहिए कि आगे चल कर के आपको अपने लिए कैसे स्किल तैयार करने हैं, आप किस स्किल के अंदर जाओगे, आपका डिज़ायर क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अगर एक बच्चे को वहाँ से तैयार किया जाएगा, तब जा कर के वो 10th स्टैंडर्ड के बाद कोई कोर्स की तरफ जा सकता है। कोर्स करने के बाद में वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है और उसके बाद में वो पैसे कमाने के लायक हो सकता है। अभी हाल ही में 10वीं के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, क्या लगता है ये सही टाइम है बच्चों के करियर्स को शुरू करने का? नहीं, ये समय सही नहीं है। मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ कि समय था 5वीं से, यानी पहली प्राइमरी ख़त्म होते ही सेकेंडरी लगने के बाद में बच्चों की प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उनकी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी कि आगे चल कर के तुम्हें क्या करना है। अब 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद में वो दर बदर भटक रहा है। दोस्त बोल रहा है मैं साइंस ले रहा हूँ, तो तू भी साइंस ले ले। वो बोल रहा है मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो तू भी। उसको कॉमर्स का मतलब ही नहीं मालूम है कि कॉमर्स के अंदर कितनी फील्ड है, कॉमर्स के अंदर मुझे करना क्या है। आर्ट्स के बारे में हमारे यहाँ बुरा माना जाता है कि आर्ट्स तो कुछ है ही नहीं, जबकि आर्ट्स के अंदर आज पूरी दुनिया का समझो एक बहुत बड़ा सिलेबस छुपा हुआ है। आर्ट्स के अंदर इतना बड़ा मतलब ख़जाना है कि मैं क्या बताऊं आपको। मगर बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर शुरू से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, शुरू से उनके अंदर अवेयरनेस रहे कि आपको पढ़ने के पीछे कोई मकसद होना चाहिए, वो मकसद उनका है ही नहीं। बच्चों को भी नहीं मालूम है, माँ बाप को भी नहीं मालूम है। जो पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, स्लम एरिया है, यहाँ के जो पेरेंट्स आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे, उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच लेके यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं? उनकी मानसिकता ऐसी है कि जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुमको अभी क्या करना है, 10वीं का हो गया, बोले मम्मी जो बोलेंगे मैं वो करूँगी, डैडी जो बोलेंगे वो करेंगे। करना आपको है और जो मम्मी बोलेंगे वो करेंगे। कैसे चलेगा ये? यानी ऐसा बताया जाता है कि बच्चा जो चीज़ पे इंटरेस्ट रखता है, जिसकी हॉबी होती है, उसको वही कराना चाहिए। एग्जैक्टली बच्चे के अंदर एक स्किल जो है ना, वो डेवलप करने के लिए ऊपर वाले ने उसके साथ में वो चीज़ दे के भेजी। अब अगर बच्चा मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीए करना चाहता है, अब उसके घर वाले बोल रहे कि नहीं तुमको सीए नहीं बनना है, तुमको जा कर के मतलब नेवी में जाना। नेवी उसका फील्ड ही नहीं है, सीए के अंदर उसको इंटरेस्ट है, वो सीए में अपने आप को पसंद कर रहा है, वो अपना फ्यूचर देख रहा है, अपनी प्रोग्रामिंग को पसंद। माँ बाप का काम है, ठीक है, उनको आप सुझाव दो, उनको आप समझाओ कि देखो बेटा ये चीज़ें ऑप्शन है आपके पास में, ये रास्ते हैं, वो रास्ते पे चलना उसका अपना डिसीज़न होना चाहिए। और उसको सिखाना है बच्चे को कि डिसीज़न कैसे लिया जाता है। एक आदमी के अंदर पावर जब ही आता है जब वो अपने डिसीज़न को डिसीज़न के लायक बनाता है और डिसीज़न लेने के काबिल हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। हमने करियर गाइडलाइंस का प्रोग्राम रख करके पेरेंट्स को, स्टूडेंट को ये समझाने की कोशिश की कि अगर आपका 10th स्टैंडर्ड हो चुका है तो अब आप अपने लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट लो। अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, या आपको नेवी में जाना है, या आपको आर्मी में जाना है, तो देखिए इसके लिए 4 साल का कोर्स है। आप पढ़ाई भी करो, कोर्स भी कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में डायरेक्ट आप मतलब सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हो, 2 पैसा कमाने के लायक हो जाओगे। आप 15 साल तक के आप पढ़ेंगे, उसके बाद अपना करियर ढूंढेंगे, उसके बाद में जा कर के कोर्स यानी आपकी तो उम्र निकलती ही चली जाएगी। जो करने वाली मेहनत अभी, जो ताकत है वो अभी है। अगर अभी आपने नहीं किया तो कब करोगे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए बच्चे की जो मानसिकता होती है वो बहुत नाजुक होती है। बच्चा प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको गाइड करें, उन्हें समझाएं कि देखो हमें आगे चलने के बाद में इतने इतने रास्ते हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये है, स्टॉक मार्केट के लिए ये है, ठीक है। यानी उनको बताएं कि ये चीज़ें हैं, आने वाले ज़माने में इन सब चीज़ों के ऊपर बेटा आप काम कर सकते हो। वो बच्चे की माइंड सेट होएगी। अब उनको मालूम ही नहीं है,
बच्चों को मालूम नहीं है एआई क्या है। आज की तारीख के अंदर जो है मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप है। नॉर्मली बच्चों को नहीं मालूम है कि एआई के ज़रिए से हमको आगे फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, कैसे बना सकते हैं। इसीलिए हमने कोशिश की करियर गाइडलाइंस को यहाँ रखने की, और हम फिर ये प्रोग्राम करेंगे ताकि माँ बाप को बच्चों को जमा करें। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, 10वीं के बाद 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का जो भी वो एक स्किल लेते हैं वो कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, उनके अंदर एक स्किल आ जाएगी, एक हुनर आ जाएगा। एक हुनर आने के बाद में वो आदमी दर बदर नहीं भटकेगा, उसका माइंड इधर उधर नहीं भागेगा, वो सेट हो जाएगा एक जगह। और एक जगह जब सेट हो जाएगा तो 2 पैसे कमाने के लिए उसको मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और वो डिस्टर्ब नहीं होगा अपनी लाइफ में, आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। और एक बात मैं बताऊं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स है, उनके पास में पैसा नहीं है, वो मेरे पास आएँ। मैं एनजीओ के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से 4 साल के अंदर 75% का खर्चा कहीं ना कहीं से करवा करके दूंगा। ये कोर्स जो आप बता रहे हैं, ये कोर्स यहीं से होगा या कोई रास्ता बता के कहीं दूसरी जगह? नहीं, मेरे पास ये कोर्स नहीं होगा, मेरा अभी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, और ना ही मेरे पास बैकअप इतना बड़ा है। तो गाइडेंस करोगे, जो मैं भी गाइड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो बांद्रा बीकेसी के अंदर मेरे ताल्लुकात है, मैं वहाँ पर उनको भेजूंगा, सारे पेपर्स अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करें। 4 साल का कोर्स है, 4 साल का जो भी खर्चा आएगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आ रहा है तो मैं 75,000 तक की कोशिश करके करवा दूंगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर, बाकी का 25,000 वो भरे, ताकि 4 साल के बाद वो एक अच्छा ड्रीम लेकर के वहाँ से निकले, 2 पैसा कमाने के लायक हो जाए, उसके माँ बाप को तकलीफें नहीं उठानी पड़े। वो 4 साल के बाद वो एक महारत उसके हाथ में आ जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो अच्छे तरीके से समझ चुका होगा कि अब मुझे मैदान में उतरने से पहले मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। लेकिन अगर उसने ये कोर्स किया ही नहीं, उसका माइंड ही सेट नहीं है, वो पढ़ता जा रहा है, क्यों पढ़ रहा है कुछ मालूम नहीं है, हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं के 12वीं के बच्चे देखो 90% पढ़ने के बाद छोड़ देते। वजह यही होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आगे फील्ड क्या करना है। जो बड़े लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि देखिए बेटा 10वीं के बाद में, 11वीं के बाद में तुमको इस रास्ते के ऊपर जाना है। उनका एक माइंड सेट होता है, वो थोड़ी इससे फालतू मतलब समाज के अंदर जा करके गालम गलोज और अपना टाइम बर्बाद करते नहीं। 4 साल, 5 साल, 3 साल जो भी पीरियड वहाँ पर दिया गया कोर्स का, वो कोर्स कंप्लीट करें। मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चे से बिठा करके अच्छे से पूछें कि बेटा तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हारा किस चीज़ में दिल लगता है, तुमको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, तुम्हें क्या पसंद है, और जो तुम्हें पसंद है वही हमें पसंद है, और हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी खर्चा आएगा हम करेंगे, लेकिन अपना फ्यूचर अच्छा बनाओ, अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करो। जो पैसा हमने 15 साल तक के तुम्हारे पीछे लगाया, हम चाहते हैं कि आगे के लिए तुम अपने भविष्य के लिए ये पैसा लगाओ। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को ये मालूम ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे इसका ऑप्शन मिलेगा, वो करेगा क्या? फिर वही हो रहा है, 10वीं के बाद छोड़ दे रहा है, 12वीं के बाद छोड़ दे रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े सवाल पैदा करती है, ख़ासकर सलम एरिया के अंदर। जैसे अभी आपने बताया, हम लोग इसीलिए देखिए सलम एरिया में हमने इतना बड़ा ये क्लासेस खोला हुआ है। हम यहाँ पर इंग्लिश एकेडमी लेते हैं, मराठी की क्लासेस लेते हैं, कंप्यूटर क्लासेस हमने चालू करके रखी हुई, बेसिक से ले करके हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के हर कोर्स रखे हुए, और एकदम नॉर्मल चार्जेस हैं, फुल्ली फैसिलिटी के साथ में, एसी वगैरह हर चीज़। अब अगर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे तो मेरी तो गलती नहीं है। अब इस एरिया के अंदर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई आओ, अपना समय इधर उधर बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ सीखो और आगे बढ़ो। हर तरीके से मैं गाइड करूँगा। पैसे के मामले में भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं सपोर्ट करूँगा, और आपको भी कहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक की ये बात पहुँचाओ कि जिन्हें मौका मिल रहा है वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। तो ये थे हमारे साथ जलील सर, जो करियर गाइडेंस के बारे में बच्चों के जो बता रहे थे। यहाँ पे कार्यक्रम भी होता है, इनकी क्लास भी, अगर किसी को इस क्लास में ज्वाइन होना है तो डिस्कवरी ऑफ महाराज न्यूज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जलील अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। thank you so डिस्कवरी much। ऑफ महाराज न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।